वहाँ बहुत सारा धन भी हो और सारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं मौजूद हों। तोता मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, खंडहर के बाहर जाकर देख ले, तुझे सब वैसा ही मिलेगा जैसा तूने कहा है। दुर्गावती जैसे ही खंडहर के बाहर गई, उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर नया घर बन चुका था। वो उस घर के भीतर चली गई। वहाँ खाना पीना, बिस्तर और सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं मौजूद थीं। दुर्गावती तुरंत पिंजरे में बंद तोते को भी उस घर में ले आई। तू तो बहुत ही काम का लग रहा है। कुछ ही पल में मैं सुंदर और जवान हो गई और अब मेरे पास अपना घर और धन भी है। अब अपनी तीसरी इच्छा बता। अभी नहीं, कुछ दिन मुझे सुकून से तो रहने दे। तोता ये सुनकर हंसने लगा। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ महीने गुजर गए। तब एक दिन वो रहस्यमयी तोता दुर्गावती से बोला, अब समय आ गया है कि तू अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा मांगे। दुर्गावती कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गई। फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस राज्य की रानी बनूं और इस पर शासन करूं। और ऐसा तू क्यों चाहती है? क्योंकि मैं महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ। खास तौर से उन विधवा स्त्रियों की मदद करना चाहती हूँ जिन्हें ये समाज एक बोझ की तरह देखता है। मैं स्वयं एक विधवा हूँ, इसलिए उनकी पीड़ा को समझ सकती हूँ। तोता कुछ देर के लिए आंखें बंद करके गहरी सोच में डूबते हुए बोला, तूने तीसरी इच्छा बिल्कुल सही समय पर मांगी है। केशव नगर के राजा विक्रम अब अपनी पत्नी के साथ सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति उनकी जगह राज्य का भार संभाले। इसीलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी है। अगर कोई उनके 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर पूरी कुशलता से दे तो वो अपना राज्य उसे सौंप देंगे। परंतु अभी तक कोई भी उन 3 प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पाया। ये सुनकर दुर्गावती शांत स्वर में बोली, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे तेरी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है। तू जाकर उन प्रश्नों का उत्तर दे देगी। अगले दिन दुर्गावती राजमहल जा पहुंची, जहां केशव नगर का राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा हुआ था। कौन हो तुम? मेरा नाम दुर्गावती है। मैं केशव नगर की रानी बनना चाहती हूँ और मैंने सुना है कि जो आपके 3 प्रश्नों का उत्तर कुशलता से दे दे, उसे आप अपना राज्य सौंप देंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि बताओ, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे जानने के बाद भी अधिकतर लोग स्वीकार नहीं कर पाते? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर दुर्गावती शांत स्वर में बोली, मृत्यु ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे हर व्यक्ति जानता है, परंतु कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। राजा विक्रम गंभीरता से मुस्कुरा उठा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न सुनो। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, फिर भी वो एक चीज कभी नहीं खरीद सकता। बताओ वो क्या है? समय। समय को कोई रोक नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। ये राजा और रंक दोनों के लिए समान होता है। इस उत्तर पर दरबारियों की आंखें फैल गईं। तीसरा और अंतिम प्रश्न,
एक रानी की सबसे बड़ी शक्ति क्या होनी चाहिए? सुंदरता, धन या सेना? दुर्गावती कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर दृढ़ स्वर में बोली, इसमें से कुछ भी नहीं। उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी बुद्धि। एक बुद्धिमान रानी ही अपने राज्य की रक्षा कर सकती है, अपने लोगों की सेवा कर सकती है और अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। राजा विक्रम अपनी जगह से उठकर खड़ा होकर बोला, दुर्गावती, तुमने तीनों प्रश्नों का उत्तर केवल सही नहीं अपितु श्रेष्ठता से दिया। अब से तुम ही केशव नगर की रानी हो। राजा विक्रम ने मुकुट दुर्गावती के मस्तक पर रख दिया और फिर अपनी रानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए महल से प्रस्थान कर गया। दुर्गावती उस दिन से केशव नगर राज्य की रानी बन गई। अब तुम्हारी चौथी और अंतिम इच्छा मांगने का समय आ गया है, बताओ। दुर्गावती गंभीर सोच में बोली, सब कुछ तो मुझे मिल गया है। मैं भौंडी थी, सुंदर हो गई और सुंदर होने के बाद मैं एक रानी भी बन गई। आज मेरे पास धन है, दौलत है, सत्ता है, महल है। अब और जीवन में क्या चाहिए? जब मनुष्य के पास ये सब कुछ होता है तब उसकी एक ही इच्छा होती है कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। ये सुनकर दुर्गावती चौंक गई। क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि मुझे चौथी इच्छा में अमरता मांगनी चाहिए? नहीं, मैं तो केवल तुम्हें बताना चाह रहा था कि इसके बाद अब मानव की केवल अमर होने की ही इच्छा रहती है। मानव की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। दुर्गावती गहरी सोच में डूबती हुई बोली, ये सच है कि अमरता शब्द सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु ये वरदान के साथ साथ एक शाप भी है। और फिर इस संसार का नियम है, कोई भी वस्तु एक सीमित समय तक ही रहती है, फिर वो चाहे मनुष्य हो या फिर कुछ भी। मेरी चौथी इच्छा ये है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो? ये सुनकर तोता चौंक गया और अचानक वो हंसते हुए बोला, मेरे श्राप से समाप्त होने का समय आ गया है। क्या मतलब? मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक दैत्य हूँ जो वर्षों से उस खंडहर में बंद था जहाँ पर तुम मुझे मिली थी। एक साधु ने मुझसे खंडहर से बाहर निकलने की शक्ति छीन ली थी। मैं तब से उस खंडहर में किसी मनुष्य या किसी प्राणी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था, मगर एक दिन उस खंडहर के अंदर एक तोता आ गया। मैं तोते के शरीर में समा गया और उसके शरीर में कैद हो गया। बाद में मुझे पता चला कि तोता तो एक श्रापित है। उस तोते ने मुझे बताया कि मैं उसके शरीर से तभी आजाद हो सकता हूँ जब कोई बुद्धिमान मनुष्य खंडहर के अंदर आए और उसकी 4 इच्छाएं मैं पूरी कर दूं। परंतु चौथी इच्छा में अगर वो मनुष्य ये इच्छा मांगे कि मैं कौन हूँ, तभी मैं उसके शरीर से बाहर आ सकता हूँ। और तुमने ये इच्छा मांग ली। इतना कहकर तोते के अंदर से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो एक दैत्य के रूप में प्रकट हो गया। ये देखकर दुर्गावती बुरी तरह से चौंक गई। मैं बहुत समय बाद आजाद हुआ हूँ, इसीलिए मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है और मेरी पहली खुराक तुम हो। दैत्य ने इतना कहा ही था कि तभी वो तोता रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राक्षस और दुर्गावती दोनों बुरी तरह से चौंक गए। कौन हो तुम? हाँ, मैं एक घमंडी राजकुमार था। मेरा विश्वास था कि इस संसार में अगर कोई बुद्धिमान होते हैं
तो वो केवल पुरुष ही होते हैं, स्त्रियां नहीं। एक दिन मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था, तभी वहां पर मुझे एक स्त्री दिखाई दी और मैंने उस स्त्री का मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैं नहीं जानता था कि वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि वन की देवी थी। वन की देवी ने मुझे तोते में परिवर्तित कर दिया और मुझसे कहा कि तुझे एक बुद्धिमान स्त्री ही तोते के रूप में से मुक्त कर सकती है। जा, खंडहर के अंदर चले जा। खंडहर के अंदर एक दैत्य है जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। वो तेरे शरीर के अंदर समा जाएगा, लेकिन तेरे शरीर के अंदर रहकर वो कैद हो जाएगा। उससे कहना कि वो तभी आजाद हो सकता है जब वो किसी मनुष्य की 4 इच्छाएं पूरी करे, और चौथी इच्छा अगर वो मनुष्य ये मांगे कि आखिर वो कौन है, तो वो दैत्य तेरे शरीर से आजाद हो जाएगा। परंतु उस दैत्य को ये नहीं बताना कि चौथी इच्छा पूरी करने के बाद जैसे ही वो तेरे शरीर से आजाद होगा, वो उसका अंतिम दिन होगा और वो जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर दैत्य बुरी तरह से चौंक गया। तो तुमने तोते के रूप में मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें तोते के रूप से मुक्त किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं 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 नहीं, झूठ मत बोलो। तुमने केवल स्वयं को मुक्त करने के लिए ये सब कुछ किया। राजकुमार के इतना कहते ही दैत्य के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। कुछ समय बाद राजकुमार ने दुर्गावती से विवाह कर लिया और दोनों मिलकर केशव नगर राज्य को प्रेम, न्याय और बुद्धिमत्ता से चलाने लगे। इस तरह से दुर्गावती की चतुराई और धैर्य ने न केवल एक राक्षस से मुक्ति दिलाई, बल्कि एक राज्य को भी एक सच्ची रानी और राजा प्रदान किए।